इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे एनिमे जो काफ़ी हद तक एनिमे द फेटेड मैजिकल प्रिंसेस से मिलते जुलते हैं। अगर आपको ये एनिमे पसंद आया था तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी एनिमे मेरा सबसे पसंदीदा है और दर्शकों के बीच इसे सबसे ज़्यादा सराहना मिली है। और आपके लिए एक अच्छी खबर भी है, जहाँ मुझे हर नए एपिसोड के लिए पूरा 1 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ता था, आपके पास पूरी सीरीज़ पहले से उपलब्ध है। मतलब आप बिना रुके पूरी सीरीज़ बिंज वॉच कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट और एनिमे रिकमेंडेशन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डॉक्टर एलिस द रॉयल लेडी विद द लैम्प। डॉक्टर एलिस द रॉयल लेडी विद द लैम्प की कहानी एलिस डे क्लोरांस के इर्द गिर्द घूमती है। एलिस अपने पहले जीवन में एक क्रूर और स्वार्थी महारानी थी। वो सत्ता और प्रिंस लिंडन के प्रति अपने जुनून में अंधी हो चुकी थी। अपने कर्मों की सजा के रूप में उसे फांसी दे दी जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो पुनर्जन्म लेती है आधुनिक कोरिया में डॉक्टर आओई ताकामोटो के रूप में, जो एक बेहद प्रतिभाशाली और दयालु सर्जन है। अपने इस दूसरे जीवन में वो अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करती है, लोगों की जान बचाकर। दुर्भाग्यवश एक विमान दुर्घटना में उसकी फिर से मृत्यु हो जाती है और तभी वो वापस जागती है अपने पहले जीवन में, अपनी ही देह में, लेकिन इस बार अपनी फांसी से 10 साल पहले। अब वो 16 साल की एक नोबल लेडी है और उसके पास है आधुनिक चिकित्सा का अद्भुत ज्ञान। एलिस तय करती है कि वो अपना भाग्य बदलेगी। वो प्रिंस लिंडन से अपनी सगाई तोड़ना चाहती है और अपने कौशल से राज्य को स्वस्थ और बेहतर बनाना चाहती है। तो मूल रूप से ये कहानी है एक आधुनिक लड़की की जो अपने पिछले जीवन के सर्जन कौशल को एक फैंटेसी दुनिया में इस्तेमाल करती है और अपनी काबिलियत साबित करती है अपने भाइयों और मेल लीड के सामने। ये एनिमे द फेटेड मैजिकल प्रिंसेस जैसी फैंटेसी दुनिया में सेट है, लेकिन उतना फेरी लाइक नहीं है। यहाँ रोमांस ज्यादा प्रमुख है, जबकि फादर डॉटर रिलेशनशिप इतनी सेंट्रल नहीं है। नंबर 2, द मोस्ट हेरेटिकल लास्ट बॉस क्वीन। अब बात करते हैं द मोस्ट हेरेटिकल लास्ट बॉस क्वीन की। प्राइड रॉयल आइवी एक 8 साल की बच्ची है जो अचानक समझ जाती है कि वो अपने पसंदीदा ओटोमे गेम आर रे ऑफ लाइट की दुनिया में पुनर्जन्म ले चुकी है। समस्या ये है कि वो उस गेम की सबसे क्रूर अंतिम बॉस है, एक ऐसी रानी जिसका भविष्य पूरी तरह विनाश से भरा हुआ है। लेकिन प्राइड अपने भाग्य को स्वीकार नहीं करती। वो अपने गेम नॉलेज और एक शक्तिशाली चीट एबिलिटी की मदद से एक दयालु और न्यायप्रिय शासक बनने का फैसला करती है। उसका लक्ष्य है राज्य की रक्षा करना, लोगों को बचाना और खासकर मेल लव इंटरेस्ट्स को उनकी दुखद किस्मत से बाहर निकालना। जैसे जैसे वो कहानी की दिशा बदलती है, वैसे वैसे रिश्ते बदलते हैं, जिंदगियां बचती हैं और लोग उसके प्रति वफादार हो जाते हैं। इस एनिमे में कैरेक्टर्स की संख्या द फेटेड मैजिकल प्रिंसेस से कहीं ज्यादा है और सच कहूं तो यही बात इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है। हर हफ्ते नया एपिसोड आने का इंतजार एक साथ दर्दनाक और रोमांचक होता था। इस सीरीज में आईवी अलग अलग घटनाओं से गुजरती है, हर कैरेक्टर को समझने की कोशिश करती है और उनकी मदद करती है। शुरुआत में कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे ट्रस्ट पनपता है और वही इस एनिमे की सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 3, माई नेक्स्ट लाइफ एज विलेनस ऑल रूट्स लीड टू डूम। अब बारी है माई नेक्स्ट लाइफ एज विलेनस ऑल रूट्स लीड टू डूम की। हमारी मुख्य किरदार कैटरीना क्लेज, जिसे फैंस प्यार से बकारीना कहते हैं, एक हादसे के बाद उसे याद आता है कि वो ओटोमे गेम फॉर्चून लवर की दुनिया में पुनर्जन्म ले चुकी है, और वो भी उस विलेनस के रूप में जिसका हर रूट या तो एग्जाइल या मौत पर खत्म होता है। अपने डूम फ्लैग से बचने के लिए कैटरीना अपने व्यवहार को बदल देती है। वो दयालु बन जाती है, सबका साथ देती है और अनजाने में सभी के दिल जीत लेती है। इस प्रक्रिया में वो कई लव इंटरेस्ट को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जैसे जियोडो स्टुअर्ट और कीथ क्लेस। मजेदार बात यह है कि उसे जरा भी एहसास नहीं होता कि लोग उससे प्यार करने लगे हैं। हालांकि नई परेशानियां भी सामने आती हैं, जैसे किडनैपिंग, साजिशें और गेम का सीक्वल। अगर आपको होलसम और कॉमेडी से भरा एक हल्का फुल्का अनुभव चाहिए तो ये एनिमे जरूर देखिए। कैटरीना सबसे प्यारी मेन कैरेक्टर्स में से एक है और कहानी कभी भी बोरिंग नहीं लगती। नंबर 4, आई एम द विलेनस सो आई एम टेमिंग द फाइनल बॉस। अब बात करते हैं आई एम द विलेनस सो आई एम टेमिंग द फाइनल बॉस की। आइलीन लॉरेन डे ऑट्रिश की जिंदगी उस समय बदल जाती है जब उसका मंगेतर प्रिंस सेड्रिक अचानक उसकी शादी तोड़ देता है। यही झटका उसे याद दिलाता है कि वो एक ओटोमे गेम की विलेनस है, जिसका अंत बेहद क्रूर मौत से जुड़ा हुआ है। बचने के लिए आइलीन एक अनोखा फैसला करती है। वो गेम के फाइनल बॉस डीमन किंग क्लॉड को अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय लेती है। अपने गेम नॉलेज की मदद से वो राजनीति, आर्थिक संकट और साजिशों के बीच अपना रास्ता बनाती है। धीरे धीरे क्लॉड के साथ उसका रिश्ता मजबूत और सच्चा हो जाता है। इस एनिमे में कई हास्यपूर्ण पल हैं। मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगी, लेकिन डक कॉस्ट्यूम वाला सीन वाकई काफी मजेदार है। ये एनिमे लाइट हार्टेड है और आपको आइलीन के लिए चीयर करने पर मजबूर कर देता है।
नंबर 5, योना ऑफ द डॉन। और अब मेरी सबसे पसंदीदा सीरीज। सच में मैं इस एनिमे के लिए अपने प्यार को पूरी तरह शब्दों में बयां नहीं कर सकती। प्रिंसेस योना कोका राज्य में एक सुरक्षित और शांत जीवन जी रही होती है, अपने पिता किंग इल, अपने बॉडीगार्ड हाक और अपने कजिन सू वॉन के साथ। लेकिन अपने 16वें जन्मदिन पर वो देखती है कि सू वॉन उसके पिता की हत्या कर देता है। राज्य छोड़कर भागने के बाद योना और हाक एक कठिन यात्रा पर निकलते हैं। उन्हें क्रिम्सन ड्रैगन किंग हिरयू और 4 ड्रैगन वॉरियर्स की कहानी के बारे में पता चलता है। योना इन योद्धाओं को खोजने का फैसला करती है ताकि अपने राज्य को फिर से बचा सके। इस यात्रा में वो न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनती है। ये स्लो बर्न रोमांस है, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट अद्भुत है। योना ना तो हेल्पलेस है और ना ही ओवरपावर्ड। वो धीरे धीरे एक सच्ची नेता बनती है और यही वजह है कि ये एनिमे इतना खास है। तो अब आप बताइए, इन 5 एनिमे में से आप सबसे पहले कौन सा देखना चाहेंगे, या फिर आपका कोई और फेवरेट है? कमेंट में जरूर बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में।